फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 किलो तक मिर्च मंगाई थी और इसको मैंने 3 दिन तक धूप में सुखाया है। जब ये मिर्च आई थी तो एकदम फ्रेश शाइनी थी और चिकनी चिकनी सी थी, और जब ये सूख भरने लायक हो जाती है सूख के, तो ये कैसे दिखती मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मसाले में सबसे पहले ये मैंने लिया है 250 ग्राम धनिया है और इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। और ये है 200 ग्राम तक सौंफ, और ये है 100 ग्राम जीरा है, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम मंगरेल। दोनों को मिला के मतलब वही है कि दोनों को मिला के जितना दोनों में मेथी मंगरेल मिला के हैं उतना अकेला जीरा है। तो कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रखी दी थी पहले ही तब मैं, और ये देखिए सरसों के दाने हैं, जो अपने यहाँ देसी सरसों मिलती है उसके दाने हैं ये। आप इनको भी अच्छे से धूप लगा लीजिए, इनको भूनना नहीं होता है और ना ही इनको धोया जाता है। और ये देखिए ये है 200 ग्राम लहसुन जिसको मैंने छील के रख लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धनिया भूनेंगे। ये देखिए हमको चलाते हुए, लगातार चलाते हुए इन धनिया को भूनना है, और धनिया भूनने में आपका 5 मिनट का समय लगेगा। मीडियम आंच पे रहे। अगर जैसे मेरी ये मोटे तले की कढ़ाई है तो मैंने तेज आंच पे इसको भूना है 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए, और इसकी महक आने लगेगी आपको और इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगेगी। तो इसका मतलब हमारी धनिया हो गई है और इसको निकाल लेना है हमको ठंडा होने के लिए। और अब मैं ये सौंफ डाल दूंगी। सौंफ भी अभी आंच तेज ही है कढ़ाई की, और सौंफ को भी लगातार चलाते हुए मैं भून लूँगी। देखिए डालते ही सौंफ का कलर कैसे चेंज होने लगा है। अगर आपकी कढ़ाई का तला पतला है तो आप आंच धीमे करके मसाला भूनिएगा, और अगर मोटी तली की कढ़ाई है तो आप तेज आंच पे मसाला भून सकते हैं। तो ये देखिए कैसे एकदम कलर चेंज होने लगा है, और 4 से 5 मिनट मुझे धनिया भूनने में लगा था और उतना ही टाइम मुझे सौंफ भूनने में भी लगा था। ये देखिए सौंफ हमारी अच्छी तरीके से भून गई है। ओवर कुक होने से हमें बचाना है, तो इसलिए जब ये हल्का मतलब चेंज होने लगे इसका कलर, तो हमें इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद लगातार हमें परात में भी चलाते ही रहना है जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो सौंफ को और धनिया को मैंने एक ही बर्तन में निकाल लिया है, और दोनों को मैं ऐसे कलछुल से चलाती रहूँगी जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। और अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। आंच मेरी वही है। अब जब मैं कढ़ाई में कुछ नहीं होता है तो आंच धीमी कर देती हूँ, और जब डालना होता है तो मैं फिर से आंच तेज कर देती हूँ। ये देखिए मैंने जीरा भी भून लिया है। ज़ीरा मैंने निकाल लिया भून के। अब मैं आंच फिर धीमी कर दूंगी, और धीमी आंच में ही मेथी और मंगरेल को भूनूंगी, क्योंकि इसके लिए हमें आंच तेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। इसलिए इसको एकदम धीमी आंच में और दोनों को साथ में ही भूनना है, अलग अलग नहीं भूनना है। नहीं तो ये दोनों मतलब इन दोनों को जलने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए साथ में अगर आप भूनेंगे तो बिल्कुल भी जलने का डर नहीं रहेगा, और एकदम धीमी आँच में भूनिए। ये देखिए इसका कलर मेथी का जैसे ही चेंज हो जाता है धीमी आंच में भूनने पे, इसका मतलब कि हमारी मेथी अच्छी तरीके से भून गई है। और अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। ऐसे ही चलाते हुए मैंने अपना मसाला ठंडा कर लिया था।
और कढ़ाई अब ठंडी हो गई है, तो इस वजह से मैंने बस अपनी सुविधा के लिए सारा मसाला फिर से उसमें डाल लिया है। कढ़ाई एकदम ठंडी है, गरम कढ़ाई में दोबारा में मसाला नहीं डालना है। तो ये देखिए मैं मिक्सी में सारे मसाले पीस लूँगी। आप चाहे तो खलबट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने मसाला पीसा है बहुत पाउडर जैसा महीन नहीं है, दरदरा ही है। और दरदरे मसाले का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए बहुत महीन नहीं करना है हमको मसाला। ये अब मैं जो और बचा हुआ मसाला है उसको भी पीस लूँगी। और मिक्सी में मैं ये सरसों के दाने भी डाल के पीस लूँगी। इसको भी बहुत पाउडर जैसा महीन नहीं पीसना है, हमको थोड़ा दरदरा ही पीसना है। ये देखिए हमारी राई पिस गई है। और अब मैं इसी जार में लहसुन पीसूँगी। ये देखिए लहसुन को मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि लहसुन कम है और जार बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी जिससे मेरा लहसुन बहुत आसानी से अच्छी तरीके से पीस जाए। तो अब इसको मैं बारीक पीस लूँगी जो मसाले में, जिससे एकदम अच्छी तरीके से मिल जाएगा ये। और अब मैं बाकी मसाले आपको बताती हूँ। पहले तो ये भुना हुआ मसाला है जो मैंने अभी भुना आपके सामने पीसा है, ये वो मसाला था। और अब मैं और भी सारे सामग्री आपको दिखाती हूँ। ये है 3 पाव तक तेल है, या 750 ग्राम आप कह सकते हैं। और ये है 100 ग्राम तक अमचूर है, ये राई है, ये सरसों है पिसा हुआ, ये हल्दी है 150 ग्राम तक, और ये है 200 ग्राम वजन में नमक, और चाहे तो आप स्वाद अनुसार लीजिए। और भुना मसाला आप सबको एक जगह रख लेना है हमें, सारी सामग्री। और अब तैयारी करते हैं मिर्चा भरने की। तो ये देखिए जो मिर्च है, ये जब मैंने आपको दिखाई थी एकदम ताज़ी थी तो कैसी शाइनी सी चिकनी सी थी, अब ये सिकुड़ गई है। आप इसके टॉप पे भी देखेंगे इसकी स्किन श्रिंक हो गई है। तो अब सबसे पहले मुझे सारे मिर्चे के टॉप जो हैं, टॉप पे जो टहनी है इसकी, वो काटनी है। तो मैं फटाफट से सारे मिर्चे के टहनी को काट लूँगी। और जहाँ जहाँ मिर्चे में जैसे थोड़ा थोड़ा 3 दिन से सूख रहा था धूप में, तो जो मिर्चे थोड़े भी डिफेक्टिव थे वो सड़ गए थे, तो उनमें जहाँ जहाँ दाग है, बहुत ज़्यादा है तो आप फेंक दीजिए, और अगर थोड़े से दाग को काट के यूज़ करने लायक है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको पानी की एक बूंद नहीं, मतलब एक बूंद भी नहीं होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, पानी कहीं टच भी नहीं करना है। जो बर्तन आप यूज़ करें वो एकदम सूखे होने चाहिए अच्छी तरह से। जिस डिब्बे में आपको अचार रखना है वो भी एकदम सूखा होना चाहिए। तो बल्कि मैंने ये जैसे ये बड़ा वाला कटोरा जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं मिर्च काट के रख रही हूँ, सब मैंने धूप में सुखाया था। अचार जिसमें रखना था जिस डिब्बे में, वो भी मेरा धूप में सूखा हुआ है। तो और मैंने मिक्सी का जार तक पहले धूप में सुखा लिया था, फिर यूज़ किया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, तभी ही आपका अचार टिक पाएगा। जैसे मैं अचार बनाती हूँ इस तरह से, तो मेरा अचार वैसे तो ख़त्म हो जाता है साल भर पे, लेकिन तब भी अभी भी 10-15 अचार पड़े हैं पिछले साल के, और वो एकदम सही हैं, बिल्कुल ख़राबी नहीं है उनमें। ये देखिए सारे मिर्चे के जो क्या कहते हैं टॉप थे टहनी, वो मैंने काट दिए हैं। और अब इसका बिया निकालने की बारी आई है। तो ऐसे इस तरह से हाथों से रगड़ के मैं इसका बिया निकालूंगी, और 100 ग्राम तक तो इसका बिया ही निकल आएगा।
तो अगर आप जोड़ेंगे तो मैंने 250 ग्राम लिया है धनिया, 200 ग्राम सौंफ है, 100 ग्राम ज़ीरा है, 50-50 ग्राम मंगरेल और मेथी है, 100 ग्राम सरसों के दाने हैं, 200 ग्राम लहसुन है, 150 ग्राम हल्दी है, 200 ग्राम नमक है, अमचूर है 100 ग्राम और सरसों का तेल है 750 ग्राम या 3 पाव आप कह सकते हैं। और ये 100 ग्राम तक मिर्चे का बिया है। तो आप एक तरह से जोड़ेंगे तो 1.5 किलो तक का तो मसाला ही हो जाएगा। 2 किलो मिर्च में 1.5 किलो तक का मसाला हमारा भर जाएगा। अब ये देखिए मैंने सारे मिर्चे खाली कर लिए हैं, सारी मिर्चें खाली हो गए हैं और अब मैं इसको मसाले में मिलाऊंगी। और पीतल के परात में मैंने सूखा मसाला रखा था, लेकिन अब क्योंकि राई है और अमचूर है तो उसको हम इसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं, खट्टा है, तो उस पीतल की परात से मैं सारे मसाले इसमें डाल लूँगी। पहले सारा सूखा मसाला इसमें डाल लिया मैंने बड़े कटोरे में अपने। अब मैं इसमें ये राई डाल दूँगी पिसी हुई, और ये लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो डाल दूंगी मैं। ये हल्दी है और ये है अमचूर पाउडर और ये है नमक। अब इनको अच्छी तरीके से मुझे मिक्स करना है, फिर उसके बाद मैं तेल डालूंगी। ये देखिए मैंने सारे सूखे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके तेल डालूंगी, एक साथ सारा तेल नहीं डाल दूंगी। तो पहले 1 कटोरी तेल डाला मैंने, फिर मिला के देखूंगी मैं, और अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और डालूंगी। मुझे हल्दी इसमें कम लग रही है, मेरे हाथों में पीला पीला सा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसमें अभी हल्दी और ले रही हूँ। लगभग 2 बड़े टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, और जब मैंने आपको 150 ग्राम हल्दी बताई है वो यही हल्दी जोड़ के बताई है, इसको आप अलग से आप मत ऐड करिएगा। ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया था हल्दी को, और अब मैं 1 कटोरी तेल और लूँगी और उससे इसको अच्छे तरीके से मिलाऊंगी। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मैं थोड़ा सा इसको अपनी मुट्ठी से दबा के देखूंगी, अपने हाथों से इसको बांधूंगी। जब ये बाइंड होने लगेगा तो इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो मिर्ची के अंदर भरने के लिए तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा भुरभुरा मसाला रहेगा तो अंदर जाके ड्राई सा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मसाले में ऑयल का होना ज़रूरी है। ये देखिए, और ये जो ऑयल बचा है अभी इसका यूज़ है, अभी ये सारा मैं डिप करूँगी इसमें अचार भर भर के, तो ये इतना तेल लग जाएगा आराम से। और ये देखिए सूखा डिब्बा है, एकदम सूखा डिब्बा है। तो अब मैं कांच का मर्तबान नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि डर लगता है कहीं टूट जाए तो लग जाएगा किसी को। ये प्लास्टिक का फूड फ्रेंडली डिब्बा है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। देखिए मैं आपको 1 मिर्च चम्मच से भर के दिखा रही हूँ। मैं चम्मच से ही भरती हूँ, जो बहुत पतले मिर्चे होते हैं वो चम्मच से भरती हूँ। ऐसे देखिए चम्मच के पीछे के हिस्से से मैं अच्छे तरीके से दबा दबा के भर लेती हूँ, और जो मिर्चे थोड़े मोटे होते हैं उनको मैं अपने हाथ से ही भर लेती हूँ। ये देखिए मैं आपको 1 मिर्च ऐसे भर के दिखा रही हूँ। ये देखिए नीचे तक पूरा मसाला चला गया है। मैंने चम्मच से अच्छी तरीके से इसको दबा दबा के भर दिया है, और ऊपर से भी मैं अच्छी तरीके से दबा दूंगी, नहीं तो मसाला पूरा बाहर निकलने लगेगा। और ये देखिए ऐसे मुझे डिप करना है और डिब्बे में डाल देना है। और इसी तरीके मैं आपको कुछ मिर्चें भर के दिखाऊंगी।
ये देखिए सारी मिर्ची मेरी भर गई है और अब मैं इसको सबको तेल में डिप कर करके डिब्बे में डाल दूंगी। ये देखिए सारे मिर्चे भर लिए हैं मैंने और डिप करके इस डिब्बे में रख दूंगी और 2 से 3 दिन तक इसको धूप दिखाऊंगी और फिर इसको स्टोर कर लूँगी और पानी से बचाऊंगी। जब भी अचार निकालूंगी मैं तो मेरे हाथों में या स्पून में बिल्कुल पानी नहीं होगा, तो ये मिर्चे मेरे लंबे समय तक चलेंगे। और इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए कि पानी ना लगे तो अचार बहुत लंबे समय तक चलता है। छोटे डिब्बे में एक 4-5 पीस निकाल के रखिए, कुछ दिन चला फिर इसमें से निकाल लिए। ऐसे करने से अचार सेफ बना रहता है। ये देखिए तैयार है अचार, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।